ओम शांति। आज की मुरली 29 मई 2024 की है और वरदान है बाबा का। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है। तो यही एक परमात्मा सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पाठ में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो बाबा का आज का कहना है कि प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता श्रेष्ठ सत्ता। तो ईश्वरीय सत्ता क्या है? लव, गॉड्स लव यूनाइट्स। परमात्मा प्यार यूनाइट करता है सबको, राइट? ईश्वरीय सत्ता है एक राजा एक कीमत, है ना? तो आज मैं एवर प्रेजेंट अनकंडीशनली जो जॉयफुल अनडिस्टर्बेबल जिसका पीस है, जिसकी शांति को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, वो किंग सोल है ना। परमात्मा के साथ परमात्मा के प्यार से होता क्या है? एब्सेंस ऑफ, एक अभाव होता है सेपरेशन का। जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, मैं अलग तुम अलग, हमारे पार्ट के ऊपर जो बेस्ड है ना। और जो मैं आत्मा, आज मेरा माइंड मेरा मन बुद्धि और संस्कार भी मुझसे जैसे अलग खड़े हैं आज, राइट? तो सबसे पहले हम अंदर की दुनिया का देखेंगे। तो जैसे मेरे मन बुद्धि संस्कार आज आत्मा से अलग खड़े हैं, वो जैसे अपनी एक क्या बोलते हैं हिंदी में, अपनी वो एक अलग सत्ता बनाकर चल रहे हैं। तो जब ईश्वरीय सत्ता मतलब राजा जो आत्मा है, वो किंग है, वो बाबा के साथ एकदम बाबा के प्यार में यूनाइटेड है, तो धीरे धीरे क्या होता है, मन बुद्धि और संस्कार उनका भी अलग जो सत्ता चल रही है अभी, धीरे धीरे वो मर्ज होने लगती है। क्योंकि आत्मा सत्य और परमात्मा के पर एक परमात्मा सत्ता है। परमात्मा के श्रीमत अनुसार इस मन बुद्धि संस्कार को अपने साइलेंस, श्रीमत मतलब आत्मा का साइलेंट नेचर ही रियलिटी है, उस साइलेंट नेचर में मन बुद्धि संस्कार मर्ज होकर जैसे आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। तो जब मन बुद्धि संस्कार धीरे धीरे आत्मा के सत्य में रियलाइन हो जाते हैं, तो वो जैसे बाबा बोलते हैं, वो है ईश्वरीय सत्ता, परमात्मा सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। अब स्टेज पर इकट्ठे कैसे होते हैं? हाँ, मतलब कि हम सब आत्माएं परमात्मा के साथ, हमारा ओरिजिनल इटर्नल एसेंशियल नेचर क्या है? परमात्मा प्रेम है। तो सब ऐसे स्नेह मिलन करें जैसे इकट्ठे हो जाए। हर आत्मा की एक ही इच्छा है और वो प्योर इच्छा है परमात्मा प्रेम। क्यों परमात्मा प्रेम प्योर इच्छा है? क्योंकि इससे क्या होता है, हर आत्मा आज क्या सफर कर रही है? अपने मन बुद्धि संस्कार के अलगपन को अपने सत्य से, राइट? तो वो जैसे कि मन बुद्धि संस्कार की हदों में कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई है ना। तो अब उस सिकुड़पन से वो निकलना चाहती है वापस, क्योंकि उसको अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आना है ना। तो जैसे सिकुड़ गई है उसके अंदर, सिकुड़ती नहीं, ऐसे अपीयर होता है कि सिकुड़ गई है। तो अब जैसे आत्मा बाबा के साथ उन इमोशंस थॉट्स फीलिंग से साक्षी होती है, धीरे 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 देखती है कि मैं अपने नेचुरल स्टेट में अगर देखती हूँ बाबा के साथ,
तो वो मन बुद्धि संस्कार का पावर जो होता है, आत्मा के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है, वो मर्ज होने लगता है, राइट? पुरानी हैबिट्स, पुराने इम्प्रेशंस, पुराना कंडीशन माइंड जो कि बार बार ऐसे अपीयर होता है कि वो आत्मा को खींच रहा है पर खींच नहीं पाता है, इसलिए उसका जो अटेंशन है वो धीरे धीरे माइंड से हटाकर अपनी तरफ रखती है। और जब अटेंशन अपनी तरफ रखती है तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। तो होता क्या है, जब मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ, एसेंशियल नेचर को पहचानती हूँ, तो मुझे सारी ही आत्माओं का एसेंशियल नेचर दिखता है। मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि बाबा हम सबकी ब्रिलियंस को देख रहा है, क्योंकि वो खुद अपनी ब्रिलियंस में है। सिर्फ हमारे अपीयरेंसेस और सपने अलग अलग हैं, पर हमारा जो सत्य है, हम एक प्यार के सूत्र में ही हैं हमेशा। हम कभी उस प्यार के सूत्र से अलग हुए ही नहीं थे। हर आत्मा की ओरिजिनल इटर्नल भावना प्योर ही है। इसीलिए हम देखते हैं कि बाबा जब हमें बताते हैं ये टाइम ऑफ सेटलमेंट है। अब टाइम ऑफ सेटलमेंट का क्या मतलब है? क्योंकि ईश्वरीय सत्ता तो अभी ही संगम युग में होती है ना। संगम युग टाइम ऑफ सेटलमेंट है, और हिंदी में मुझे नहीं पता है, पर टाइम ऑफ सेटलमेंट है ये। टाइम ऑफ सेटलमेंट क्या है? मेरा आपके साथ कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, ये नहीं है टाइम ऑफ सेटलमेंट का मतलब। टाइम ऑफ सेटलमेंट का मतलब है मेरे अंदर जो पुराने ओल्ड कंडीशनड हैबिट्स हैं, पुरानी संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, अभी वो अगर परमात्मा प्रेम से अभी वो सब ऊपर आएंगी। और मैं जब परमात्मा प्रेम से कि मैं हूं ही बाबा जैसी एकदम शुभ भावनाओं से भरपूर आत्मा, अशुभ भावना मेरे में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी है ही नहीं। और यही सत्य सभी आत्माओं के लिए है। मैं आत्मा जैसे कि मन की वो बात सुनती ही नहीं, तो मन अपने आप चुपचाप मेरी बात सुनता है फिर, है ना? तो फिर उसमें क्या होता है, जो पुराने अभी टाइम ऑफ सेटलमेंट में मतलब ये सब पुराने संस्कार मेरे सामने ऊपर आएंगे। और जब ये ऊपर आ रहे हैं तो मैं बाबा के साथ प्यार से उनको जब देखती हूँ, तो मुझे ये ओल्ड हैबिट्स जो हैं, ये मुझे जैसे ऑपोजिशन में है मेरे, ये नहीं लगेगा मुझे। वो बैरियर और एक क्या बोलते हैं, बैरियर, बैरियर नहीं है वो एक, वो बैरियर नहीं लगेगा, वो लगेगा मिरर, है ना? तो मुझे ये दिखेगा कि बाबा आपके मिरर में मुझे ये दिख रहा है कि ये पुराने संस्कार स्वभाव जो आ रहे हैं, ये सेटल होने के लिए आ रहे हैं। ये है टाइम ऑफ सेटलमेंट का मतलब। और वो जो दूसरी आत्माएं हैं, उनका पार्ट, वो मेरे अंदर जो बाहर का ट्रिगर है, वो मेरे अंदर उसको सिर्फ ऊपर आने में मदद कर रहा है। क्योंकि अगर वो ऊपर नहीं आते तो अनकॉन्शियसली वो मेरे एक्शंस को डिक्टेट कर रहे हैं, है ना? तो कितनी मदद हो गई ना। अब मैं, मेरे पास दो तरीके हैं। बाबा के प्यार से सीखती हूँ तो मुझे वो ऑपोजिशन नहीं लगेंगे, मेरे अंदर के पुराने संस्कार मुझे वो दुख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं होगा। मुझे वो बैरियर्स नहीं लगेंगे। मुझे तो वो लगेगा कि बस ये आए हैं इनको सेटल होने के लिए, तो मैं तो बाबा के साथ देखूंगी और वो सेटल हो जाएंगे। थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस के रूप में जो भी आएगा, मैं उनको बैरियर नहीं देखूंगी कि ये क्यों आ रही है, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। नहीं, आए हैं क्योंकि इनको अब सेटल होने का टाइम है, यही तो संगम युग का टाइम है। तो इसमें ड्रामा का कल्याण यही है सबसे बड़ा, कि पहले तो मैं बाबा के अगर प्यार से सीख रही हूँ तो बाबा मेरा टीचर है। पर अगर बाबा के प्यार से नहीं सीख रही, मतलब बाबा के प्यार से उनको बैरियर को बैरियर नहीं देख रही, वो बैरियर लगेगा ही नहीं, वो ऑपोजिशन लगेगा ही नहीं। वो मुझे लगेगा एक बहुत ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल चीज है कि ये सब वापस सेटल होने के लिए ऊपर आ रहे हैं, ताकि वापस 2500 साल के लिए डॉर्मेंट हो जाए, है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर मैंने बाबा के प्यार से देखना नहीं सीखा, तो फिर ड्रामा का कल्याण ये है कि चाहे वो दर्द होगा, दुख होगा, वो दर्द दुख कॉन्ट्रैक्शन में, जैसे हम बोलते हैं ना, जो आत्मा अपने सत्य को पूर्ण तरीके से नहीं जानी है बाबा की दृष्टि से,
और वो लेट गो भी करने की कोशिश कर रही है साथ ही साथ सेपरेट आइडेंटिटी को। तो एक तरफ तो सेपरेट आइडेंटिटी खत्म हो रही है और दूसरी तरफ अभी तक परमात्मा के सत्य को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर वो दर्द की फीलिंग आती है उसमें। जब दर्द की फीलिंग आती है उसमें, तो फिर वो दर्द से सेटल हो रहा है, पर किसी ना किसी तरीके से सेटल होना है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, राइट। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं तुम अगर अपने इस सत्य को जान लो, तो ये जो कर्म बाबा के प्यार से कर रहा है, उसको सर्व आत्माओं का जो भी पार्ट चल रहा है, चाहे वो उनका बहुत आपके पार्ट को क्या कहते हैं टॉर्चर करने का भी पार्ट चल रहा है, आपको वो बैरियर नहीं लगेगा, आपको वो ऑपोजिशन नहीं लगेगा। आप बाबा के प्यार से अपने अंदर की हर फीलिंग थॉट टेम्पररी जो आ रही है, उससे आप बिल्कुल दुख नहीं उठाएंगे। तो आप प्यार का एक वो प्यार का जो सागर है ना, आपको उस आत्मा के टॉर्चरस पार्ट के पीछे भी पता चले वो टॉर्चरस पार्ट उसका सत्य नहीं है, उसका मास्टर सागर आत्मा है। क्योंकि आप तो दुख नहीं लेंगे तो दोष नहीं आएगा। तो बाबा के साथ एकदम आपको क्लियरली अपना जब प्रेम का स्वरूप महसूस हो रहा है बाबा के साथ, यूनाइटेड इन द लव ऑफ गॉड, तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरी आत्माओं के भी 8 बिलियन आत्माओं के सबके प्यार का स्वरूप ही रियल लगेगा। बाकी तो क्योंकि हमें ही अपने मन का खेल लग रहा है झूठ, तो दूसरे के भी मन का खेल झूठ ही लगेगा। झूठ मतलब टेम्पररी इन्फ्लुएंसेस लगेंगे, है ना। तो ये है एक सूत्र में बांध समीप लाओ, है ना। तो खुद अपने उस प्रेम के स्वरूप को जानो, ये है स्व से प्यार करना और परमात्मा से प्यार करना। और फिर सर्व से प्यार करना मतलब सबको उसी सत्य में देखेंगे जिस सत्य में बाबा आपको देख रहे हैं, आप बाबा को देख रहे हैं और सर्व आत्माओं को देख रहे हैं। तो यह स्नेही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो ये है सच्ची सेवा। गॉड्स लव यूनाइट्स। गॉड्स लव हमें हमारी पावरफुल स्थिति बताता है जो इटर्नल है, नेचुरल है, हमेशा है, एवर प्रेजेंट, प्योर, अनकंडीशनल जॉय, अनडिस्टर्ब्ड पीस जो मैं हूँ, वो मुझे अपना सत्य लगता है। मेरे अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज मुझे बाधा नहीं लगती, मुझे बिल्कुल अपोजिंग नहीं लगती मेरे सत्य की। मुझे लगता है सेटल होने के टाइम में वो सेटल होने के लिए ऊपर आ रही हैं। सामने वाले के पार्ट के लिए अपने आप ही प्यार निकलता है, रिस्पेक्ट निकलता है, और इसीलिए ये सब प्रेम का अपना स्वरूप वो पता चलता है आत्मा को। तब बाबा बोलते हैं हीरो पार्ट के निमित्त बनते हो, तब कहेंगे सच्चे देव सेवाधारी। तो स्व सेवा ही विश्व की सेवा है। तो इससे क्या होगा कि मैं लिविंग लाइट जब पहचान जाती हूँ कि मैं राजा हूँ और मन बुद्धि संस्कार मेरे अंदर मर्ज हो जाते हैं, तो फिर सतयुग आता है। सतयुग में इसीलिए एक राजा, एक भाषा, एक ही प्यार का सूत्र सभी आत्माओं को बांध कर रखता है। क्योंकि अभी संगम में मैं आत्मा राजा हूं और मन बुद्धि संस्कार मेरे अंदर मर्ज होते जा रहे हैं। इसीलिए एक राज्य और एक भाषा और एक राजा, राइट। तो इसीलिए वो आत्मा जो अभी राजा है वो ही फिर सत्युग की भी राजा बनती है। एक ही भाषा है हम सबकी, साइलेंस। तो फिर वहां पर भी मैं आत्मा अपना जब पार्ट प्ले करती हूँ सत्युग में, तो साइलेंस ही भाषा है, एक ही माता है, एक ही पिता है। क्योंकि अभी संगम में शिव बाबा ही हमारी माँ भी है और पिता भी है। तो जो एक की स्मृति स्वरूप है अभी, तो फिर वो आत्मा एक की ही राज्य में आएगी, है ना। एक मतलब सत्युग के राज्य में आएगी, राइट। ये है ईश्वरीय सत्ता। तो प्यार बांधता है ईश्वरीय सत्ता में, एक का प्यार। और एक का प्यार
अनेक के प्यार में परिवर्तन हो जाता है, राइट। एक के प्यार में सभी का प्यार समाया हुआ है, वो है बाबा का प्यार। बाबा का प्यार मतलब सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी मर्ज्ड। तो जब मेरी अपनी सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी मर्ज्ड, तो सभी की सेपरेट सेल्फ आइडेंटिटी मर्ज्ड ही दिखेगी मुझे, है ना। इसीलिए एक राजा और एक भाषा और एक माता पिता। ट्रू। थैंक यू बाबा। ओम शांति।